हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह गर्म पानी करके पीने से और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करने से। फ़िलहाल अभी सारवी सो रही थी तो मैंने सोचा कि पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। वैसे 8:30 बज गए थे, उसके बाद फिर सारवी को मैं जगाऊँगी, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आजकल मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ। वैसे कल रात में मैं थोड़ा कम ही पढ़ पाई थी क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं फिर भी पढूं, बट मैं ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाई। पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उसके साथ ही साथ उतनी ही ज़रूरी हमारी हेल्थ भी होती है। अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो 1-2 दिन स्किप किया जा सकता है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो पढ़ाई नहीं की जा सकती है। तो फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया, थोड़ा रेस्ट लिया, तो अभी सुबह मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू के पकौड़े, जो कि सारवी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे मैं सारवी का मतलब फ़ेवरेट ही बनाने की कोशिश करती हूँ। अभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि इनका फ़ेवरेट है क्या, बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहती हूँ। और ये भी आप लोगों की ही देन है, आप लोगों ने ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की थी। तब मैं सारवी के मनपसंद का मतलब अलग अलग कुछ बनाती रहती हूँ। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वो बहुत ज़्यादा मन से खा लेती हैं, एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। किसी ने मुझे सजेशन दिया था, कमेंट किया था, वैसे मैंने देखा नहीं था। अभी रिसेंटली मैंने 1-2 दिन पहले वो कमेंट देखा, तो मुझे लगा वो कमेंट डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है किसी और को भी कुछ सीखने को मिल जाए कि जितना मैं पढ़ रही हूँ एंड जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, इतना पढ़कर कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जो रेगुलर पढ़ाई में है, स्टडी रूटीन में, वो 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं 5-6 घंटे पढ़कर एक मतलब इतनी बड़ी जॉब की, इतनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब की सपने देख रही हूँ। आई नो कि चीज़ मतलब जो भी मैं अचीव करना चाहती हूँ वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। बट मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं तो उसे ट्राई करने का मतलब ऐसा ही कुछ लाइन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर जो चीज़ें हमारे थॉट में आ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हम पूरी भी कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि बहुत बचपन से, मैं बहुत छोटी थी जब मैं फर्स्ट क्लास में गई थी ना, तभी मैं बहुत ही ज़्यादा ज़िद करके तब पढ़ने के लिए गई थी। जैसे सारवी अभी मुझे बोलती है ना कि मुझे भी स्कूल जाना है, तो ऐसे मेरी मतलब दीदी थी, भैया थे, मम्मी पापा थे, तो वो दोनों दीदी भैया स्कूल जाते थे और मैं घर पे रहती थी। मैं छोटी थी, और मैं जब दीदी भैया चले जाते थे तो मैं रोती थी कि मुझे भी स्कूल जाना है। तो तब से ये पढ़ाई का जुनून है मेरे अंदर, और ये जुनून मेरा ना कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में कुछ करना है, और मैं चाह कर भी जैसे ये चीज़ें ना छोड़ नहीं पा रही हूँ। जैसे कि किसी ने मुझे बोला कि मैं जितना पढ़ रही हूँ उतना बहुत कम है, बट मैं ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट मैं जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में रहकर इतना पढ़ रही हूँ ना, शायद यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी में कुछ करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ज़िंदगी में जिस फेज़ में, जिस सिचुएशन में हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं एंड किसी चीज़ को करने का ट्राई करते हैं, वो बड़ी बात होती है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ नहीं रही होती तो फिर मैं क्या कर रही होती, क्योंकि आप सभी को मेरे बारे में मोस्टली बहुत सारी चीज़ें अब तो पता ही हैं कि मैं मतलब कहाँ की हूँ, क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, एंड मेरे पेरेंट्स, मतलब एवरीथिंग। नो डाउट कि मैंने बहुत कुछ शेयर कर रखा है, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा जब इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैं यहाँ पर शेयर कर लेती हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऑलरेडी अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रखा है, एंड अब जब मैंने स्टार्ट किया है तो ठीक है, थोड़ा ही सही, बट कर तो रही हूँ ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब लाइफ में बहुत टफ फेज़ चल रहा होता है ना तो गिव अप कर देते हैं। एटलीस्ट वो तो मैंने नहीं किया है। आज मैं थोड़ा थोड़ा मतलब 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे कर पा रही हूँ, एंड मैं ये 5-6 घंटे कैसे निकालती हूँ ना छोटे से बेबी के साथ, मैं जानती हूँ। क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को भी पूरा प्रॉपर टाइम देना होता है, और अभी मैं इतना टाइम निकाल रही हूँ। अगर मैं वेट करूँ कि चलो मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, कल को स्कूल जाने लगे, फिर मैं करूँगी, तब और भी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। अभी अगर मैं थोड़ी मेहनत कर ले रही हूँ और आगे चलकर, चलिए अभी मैंने 1 साल का टाइम लिया है, हो सकता है मुझे 2 साल भी लग जाएँ, और अगर मैंने मतलब नॉलेज गेन कर ली है तो ये नॉलेज तो मुझे नहीं लगता कि बेकार जाने वाली है। और बाद में बैठकर पछताने से अच्छा है कि जैसे अभी मैं पछताती हूँ, पीछे बहुत सारा टाइम था, 6 साल बीत गए मेरे शादी को। अगर मैंने तब किया होता, तब तो सारवी भी नहीं थी 4 साल तक, तब शायद मैं चीज़ें और अच्छे से कर पाती। बट अगर मैं अभी भी नहीं करूँगी, आगे और टाइम चला जाएगा, उसके बाद अगर मैं बैठकर सोचूँगी कि शायद तब मैंने स्टार्ट कर दिया होता, तब शायद अच्छा होता। जैसे कि अब मैंने बीएड किया था तो उसका मुझे बेनिफिट ये समझ में आता है कि मैंने बीएड में एडमिशन जब लिया था, मेरी प्रेगनेंसी का टाइम था, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, बट मैं कहीं ना कहीं पढ़ाई से कनेक्ट
थी। मैंने पढ़ाई एकदम से नहीं छोड़ी थी, कभी प्रैक्टिकल था, कभी वाइवा था, कभी टीचिंग के लिए जाना होता था, तो एटलीस्ट मुझे जब कॉलेज जाना ही पड़ता था तो उसके लिए कुछ ना कुछ बुक उठा के देखना पड़ता था। तो वो जो कनेक्शन होता है ना, वो मेरा बना हुआ था। शादी से पहले ऐसा लगता था कि चलो शादी हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे तो फिर चीज़ें अपने अकॉर्डिंग उतनी हो नहीं पाती थी। तो मतलब घर पे भी ये सारी चीज़ें होती थी कि चलो शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर पढ़ना अपना। और शादी के बाद आप लोगों को मालूम है कि लाइफ में कितनी सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। एंड मैं आप लोगों को कभी मौका मिला ना तो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने पढ़ाई को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फ़ेस करी हैं। और अभी मतलब अगर मैं पढ़ रही हूँ ना, तो अभी मेरी पूरी फैमिली पूरे मतलब सपोर्ट के साथ मुझे पढ़ने दे रही है। किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब मैं ना पढ़ूँ। तो ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी थोड़ा कर पा रही हूँ, एक दिन आएगा शायद मैं ज़्यादा कर पाऊँ। कम से कम मतलब छोटी-छोटी चीज़ों से कहते हैं ना बड़ी चीज़ें हो पाती हैं। तो स्टार्ट तो किया है ना, जैसे पीछे अगर नहीं स्टार्ट किया होता तो शायद आज यहाँ यूट्यूब पर भी नहीं होती, और सीटेट का एग्ज़ाम भी नहीं निकला होता, और मैंने आरओ का फॉर्म भी नहीं अप्लाई किया होता, और मैं यूपी पीसीएस का तो शायद सोच भी ना पाती। तो मैंने स्टार्टिंग की, और अब मैं मतलब सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर ली, और यहाँ पर मैं अपने बच्चे को अकेले संभाल ले रही हूँ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग एक बार सोच कर देखिए कि सारी चीज़ें ए टू जेड मुझे खुद से मैनेज करनी होती है। मेरे पास कोई भी मतलब अलग से हैंड नहीं है कि मुझे बाहर से या फिर घर से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट होगा। बच्चे को संभालते हुए 24 घंटे, उसके बाद मैं टाइम जो देती हूँ अपनी पढ़ाई को, वो टाइम मेरा एग्जैक्ट टाइम होता है। फ़िलहाल मुझे इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है कि मैं मतलब कम टाइम दे रही हूँ। हाँ, कभी-कभी मेरे दिमाग में आ जाता है कि मैं जितना पढ़ रही हूँ, ये मैं भी सोचती हूँ जितना पढ़ रही हूँ ना, इतना पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। बट जो सिचुएशन है मेरी ना, उस सिचुएशन में मैं जितना पढ़ रही हूँ ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देता है। और ये चीज़ें धीरे-धीरे इम्प्रूव होंगी, क्योंकि अब लाइफ बहुत आगे आ गई है। एक मतलब सिर्फ एस्पिरेंट होना एंड एक मदर होने के साथ साथ एस्पिरेंट होना, ये दोनों अलग-अलग बातें होती हैं। और जो पढ़ रहा होगा शायद ये चीज़ें उसी को समझ में आएंगी। और मैं गिव अप तो अभी इतने जल्दी तो नहीं करने वाली हूँ। और किसी ने कहा भी है कि कुछ ना करके हारने से बेहतर है कि कुछ करके हारा जाए। तो ठीक है, चलता रहेगा ऐसे ही, देखेंगे क्या होगा।